नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में घटित कुछ खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा सरकार की। अब हरियाणा में जो भी लोग रहते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड के लिए यदि आवश्यकता है तो उन्हें सिर्फ नंबर 112 डायल करना होगा। यानी कि पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर, ऐसे नंबरों की अब जरूरत नहीं है। हरियाणा वालों को सिर्फ एक नंबर याद रखना है, वह है 112 नंबर। इसको डायल कीजिए। यहाँ पर आपको पुलिस या फिर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो यह इमरजेंसी सेवाएं आप तक पहुँच जाएंगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है। हरियाणा सरकार ने एक अनोखी पहल करते हुए राज्य में पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक संयुक्त नंबर 112 की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित डायल 112 के कंट्रोल रूम से की। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 601 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गाड़ियों को विभिन्न जिलों के लिए रवाना भी किया। इस अवसर पर हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष विकास चंद्र गुप्ता, मुख्य सचिव विजय वर्धन सहित अन्य अधिकारी और मंत्रीगण भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान सेवा सुरक्षा करते हुए 49 शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया और उनसे संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 3 पंचकुला में स्थित डायल 112 के कंट्रोल रूम से इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम के तहत आपातकालीन नंबर की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने मोबाइल डाटा टर्मिनल और अन्य आपातकालीन संबंधित उपकरणों से लैस 601 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। 3 साल पहले की घटना आपको बताता हूँ मैं। वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम एक योजना बनाई थी, लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहाँ हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना एम्बू बाइक सर्विस। और एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। पंजाब सरकार बिजली की निजी कंपनियों के साथ साग गांठ कर बैठी है और इसका नतीजा पंजाब की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह बात कही है श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब में जिस तरह से बिजली के हालात हैं उसके लिए सरासर पंजाब सरकार जिम्मेवार है। देखो, एक गल है कि चोर मचाए शोर वाली गल है। कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना शोर इन्हां प्राइवेट थर्मल प्लांटां ते पाया सी और प्राइवेट थर्मल प्लांट लाउण वालियां कंपनियां दे कोलों करोड़ां रुपया जिहड़ा हैगा ਉਹ फंड जिहड़ा लिया है। ਅੱਜ कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ जिथे सारे पंजाब के लोगों तो श्रोमणी अकाली दल तो माफी मंगनी चाहिए कि बदनामी साडे हिस्से पाउंदे रहे, नाम ले लेके कि साडे इन्होंने गलत एग्रीमेंट कर ले, पता नहीं की कर लिया की नहीं कर लिया, ਜਿਹੜੇ दोष आ साडे ते लाउंदे रहे और पैसे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ कंपनियों तो आप लै रहे हैं। इस करके मैं समझदा कि बड़ा वड्डा कपड़ा घोटाला ਜਾਂ कांग्रेस का चेहरा अज लोगों के सामने आया। ये पंजाब के लोगों को अज समझ लेनी चाहिए है कि ये लोग अंदर बह के की करते हैं और बदनाम करने सिर्फ ते सिर्फ श्रोमणी अकाली दल को जिहड़ा हैगा हर वक्त गालां कड्ढण लगे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है। इस साइकिल रैली का नेतृत्व किया चंद्रमोहन बिश्नोई द्वारा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, उससे आम आदमी का जीवन दूभर हो चुका है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर पंचकुला में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक साइकिल रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया गया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा डीजल, पेट्रोल के बड़े दाम और महंगाई व बेरोजगारी को लेकर पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में साइकिल रैली निकालकर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार को जनता के हित में सोचते हुए महंगाई व अन्य मुद्दों पर भी सोचने की बात कही है।
उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता सत्ता में चूर होकर जनता की सुध नहीं ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन कर रही है। आज पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, हर चीज़ आज महंगी हुई जो है, इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, सभी साथी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और साइकिल यात्रा का हमारा आज कार्यक्रम है और हम मार्केटों में घूम कर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, किस तरह यह अर्धनगर होकर प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन आज सत्ता के नशे में चूर है। जनता के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं। आज हम सरकार को जगाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरे पंचकुला क्षेत्र के दौरा करके मार्केटों में इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और महंगाई कम की जाए। वहीं प्रदर्शन का मोर्चा चंडीगढ़ में यूथ चंडीगढ़ कांग्रेस ने संभाला है। इन कांग्रेसी यूथ वर्करों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नेताओं का कहना था कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आम लोगों की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। प्रदर्शन भी कुछ अलग ढंग से किया गया। रसोई गैस को फांसी चढ़ाई गई और जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स थे उनको रेडी में रखा गया, साइकिल पर रखकर चलाया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर रविवार को यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर उन्होंने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया, जिसमें 2 पहिया वाहनों को रिक्शे पर लाद कर ले जाया गया और गैस सिलेंडरों की अर्थी निकाली गई। इस कांग्रेस का यह प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता देवेंद्र बबला ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका असर मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर इसी तरह दाम बढ़ते गए तो आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। मोदी सरकार, आपको याद होगा जब कांग्रेस के वक्त में 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी रेड़े के ऊपर उन्होंने जुलूस निकाला था। और आज मुझे बड़ा शर्म से कहना पड़ता है कि आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये ऊपर बढ़ गई है और मोदी जी अपनी फ़ोटो जो है पेट्रोल पंपों के ऊपर लगवा रहे हैं। तो आप आने वाला टाइम देखना कि इनकी फ़ोटो कहीं भी नज़र नहीं आएगी। जिस तरीके से गरीबों की मार कर रहे हैं, उसका सिलेंडर देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, कोई भी ऐसी देखिए चीज़, मतलब दालें देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, कहाँ तक महंगाई नहीं होगी है। कैसे लोग जिएंगे? हम अपोजिशन में है, हमारा फर्ज बनता है लोगों की आवाज़ को बुलंद करना और इसी तरीके से करेंगे और मजबूर करेंगे और शो पीस बनाकर रखना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें इस कदर नहीं बढ़ाई, लेकिन मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम होने के बावजूद दाम कम करने का नाम नहीं ले रही है। मैसेज हम मोदी सरकार को ये देना चाहते हैं, ये चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से अर्थी के ऊपर सिलेंडर रखे हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आज सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, इनको जलाने का मन है, ये हमारे प्रयोग के लिए नहीं रहे हैं। एक समय में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था। जो कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं किया, 60 साल में कुछ नहीं किया, आज आपने 7 साल में 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। और दूसरा, रिक्शा के ऊपर जो स्कूटर रखे हुए हैं वो हम बताना चाहते हैं कि अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया कि ये चलाने के काबिल नहीं रहे। इनको रिक्शा के ऊपर या घर में शोपीस बनाकर हम रख सकते हैं। जब $144 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का रेट था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72 रुपये से ऊपर प्रति लीटर पेट्रोल के दाम नहीं जाने दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $72 प्रति बैरल रेट है और 100 के करीब, 100 से ज़्यादा पेट्रोल पूरे देश में बिक रहा है। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, ये आपकी असफल नीतियां हैं, आपको सरकार चलाना नहीं आता। सरकार से इस्तीफा दीजिए मोदी जी और जाइए, झोला उठाइए, घर जाइए और मनमोहन सिंह जैसे काबिल एक व्यक्ति को, एक अर्थशास्त्री को देश चलाने का मौका दीजिए। ये सरकार चलाना आपके बस का काम नहीं है। शिरोमणि अकाली दल का यूथ विंग सोई द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। सोई के नेताओं का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी को आरएसएस की विचारधारा पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर सोई द्वारा वीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में अकाली दल की स्टूडेंट पार्टी सोई द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। सोई ने यह प्रदर्शन वीसी ऑफिस के बाहर किया, जिसमें कई घंटों तक वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिया। इस प्रदर्शन को यूथ अकाली दल के नेता परमबंस सिंह बंटी रोमाणा लीड कर रहे थे, जिनका कहना था कि वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी में आरएसएस
बीजेपी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें आरएसएस की सोच यहां स्टूडेंट्स पर थोपना चाहते हैं। इसे पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी नौजवान नहीं होने देगा। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की बड़ी विरासत है। वीसी ने 11 कमेटी की टीम बनाकर पंजाब के सारे कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी से हटाना चाहते हैं, जिससे पंजाब के करीब 200 कॉलेजों से पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन छिन जाएगा। इस पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं और कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पंजाब विश्वविद्यालय को चुने हुए नुमाइंदों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है। सीनेट और सिंडिकेट के चुनाव नहीं करवाए जा रहे और सीनेट सिंडिकेट में नॉमिनेटेड मेंबरों को वीसी द्वारा चुना जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ चुने हुए नुमाइंदों को जिन्हें पंजाबी भेजती है, अब वीसी चोर दरवाजे से आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द सेम एजेंडा। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि 16 तारीख तक आप शेड्यूल जारी करो इलेक्शन का, तब भी नहीं कर रहे। स्टेट्स को लिख के भेज दिया, एक बहाना बना रहे हैं कि कोविड में बंगाल में तो लाखों की रैलियां कर दी प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने। यहाँ पे तो चंद लोगों ने इलेक्शन करनी है, कोई कैंपेनिंग भी वैसे नहीं होती है। दूसरी बात, उसमें 3 स्टेट्स को, चारों को लिख के भेजा, यूटी, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जिन्होंने ये रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करवानी है। तीनों स्टेटों ने अभी तक उस पर जवाब नहीं दिया। पंजाब क्यों चुप है यार? मैं ये पूछ रहा हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को। आपको पंजाबियों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आपको मोदी ने, अमित शाह ने और आरएसएस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपको पंजाबियों ने वोटें डाली थी। पंजाब की लोगों की तरफ आपकी जवाबदेही है कि इस यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ। ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ। ਉਹ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿਓ 15 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਉਹ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ 15 ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਚੋਂ 13 ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 11 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। चंडीगढ़ के एक होटल मालिक के साथ 4,30,000 की ठगी करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साइबर सेल सजग हुआ और इन आरोपियों को दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर चंडीगढ़ लाया गया है और अदालत में पेश किया गया है और इन्हें रिमांड लेने के बाद पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ होटल ओयस्टर के मालिक से कारपेट डिलीवरी के नाम पर 4,30,000 रुपये ऐंठने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी जयशंकर झा के रूप में हुई है। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया है। इससे कुछ और भी जानकारी मिल सकती है। बता दें कि बीती 2020 को एसएसपी विंडो पर दी गई शिकायत में राजेश महाजन ने बताया था कि ओयस्टर के नाम पर एक होटल है। इसमें आरोपी शिकायतकर्ता के दफ्तर पहुंचा और खुद को कॉर्पोरेट और वुडन फ्लोरिंग का डीलर बताया। इसके बाद
नायलॉन प्रिंटेड कारपेट का ऑर्डर देते हुए नेफ्ट के जरिए 4,30,000 का भुगतान का ऑर्डर कर दिया। इस दौरान जाली इनवॉइस के जरिए 4,30,000 रुपये ऐंठ लिए गए। पीड़ित को ना ही पैसे वापस मिले और ना ही ऑर्डर। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। इसके बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी रामगोपाल ने बताया कि जो शिकायत मिली थी उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक राजेश महाजन है, इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि भी एक आदमी ने उनके साथ जिसका नाम जयशंकर झा है, उसने कारपेट लगाने की उनसे बात करी थी और उनसे पैसे भी ले लिए और ये उन्होंने माल लगवाया भी नहीं। तो उनकी जो कंप्लेंट थी उसको कंप्लेंट को जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद उस पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद एफआईआर दर्ज की है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगेगा, लेकिन ये जो इस तरह की उसने चीटिंग और ये जो किया है 4.5 लाख रुपए की, तो उसके इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी पुलिस। मोहाली पुलिस के साइबर सेल की बात करें तो कामयाबी हासिल मिली है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एटीएम की क्लोनिंग करके लोगों के साथ ठगी करते थे। जहां पर सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाहर नहीं होता था, वहां पर यह अपने इक्विपमेंट्स लगाते थे। उसके बाद कार्ड की क्लोनिंग करते थे और उसी के आधार पर दूसरे राज्यों में जाकर इन कार्डों से पैसे निकाल लेते थे, जिससे कि जो कस्टमर था उन्हें पता ही नहीं चलता था। इसके बाद साइबर सेल को कई शिकायतें मिल रही थी। साइबर सेल सजग हुआ और मोहाली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मोहाली पुलिस ने एटीएम कार्ड क्लोनिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान जलंधर निवासी सावेज और राजीव कुमार के रूप में हुई है, जबकि इनका तीसरा साथी विमल मेहरा अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 7 लाख के करीब नकदी, ठगी के पैसे, खरीदा गया मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड का डाटा स्कैन करने वाली मशीन, एक फायर सेंसर लगा कैमरा और एक लैपटॉप भी बरामद किया है। साइबर सेल के एसपी गुरजोत क्लेर ने बताया कि आरोपी पढ़े लिखे हैं। स्वेज में जहां बीसीए तक की पढ़ाई की है, वहीं राजीव ने एमबीए फाइनेंस कर रखी है। आरोपी उस एटीएम को निशाना बनाते थे जहां गार्ड नहीं होता था। पहले आरोपी मोहाली में आकर रेकी करते थे और फिर एटीएम की स्कीमिंग क्लोनिंग मशीन लगाकर एटीएम कार्ड डालने वाली जगह हूबहू मशीन पर चिपका देते थे। जो व्यक्ति इस मशीन के जरिए पैसे निकाल के उनके कार्ड की पूरी डिटेल आरोपियों द्वारा क्लोनिंग मशीन में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हो जाती थी। इनके द्वारा एटीएम की छत पर एक खास कैमरा धुएं वाले सेंसर में फिट कर दिया जाता था, जिसके जरिए यह कार्ड का पिन नंबर देख लेते थे और बाद में मशीन व कैमरे को उतारकर जलंधर ले जाते थे, जहां पर बैठकर सॉफ्टवेयर की मदद से फर्जी क्लोन किए गए एटीएम का इस्तेमाल करके अलग अलग एटीएम से पैसे निकालते थे। चंडीगढ़ में वातावरण प्रदूषित है। वायु पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण काफ़ी नियंत्रण में है। लेकिन इसके बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नियंत्रण प्रयास किए जा रहे हैं कि और वायु प्रदूषण को कम किया जाए। इसी के तहत चंडीगढ़ में 7 जगहों पर एयर प्यूरिफाई लगाए जाएंगे, जो कि 7 मीटर की ऊंचाई पर लगेंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है, जो कि सेक्टर 26 की ट्रांसपोर्ट लाइटों पर लगाया जा रहा है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो चंडीगढ़ के अन्य 7 जगहों पर भी यह पायलट प्रोजेक्ट के बाद अन्य एयर प्यूरिफाई लगाई जाएंगे। चंडीगढ़ में एक कंपनी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर 24 मीटर ऊंचा एयर प्यूरिफायर लगाया जा रहा है। वायु प्रदूषण हर किसी को प्रभावित करता है। इस एयर प्यूरिफायर के लगने से 1 किलोमीटर तक बिल्कुल आबो हवा को साफ किया जाएगा। इसको लेकर दिन रात काम चल रहा है और कंपनी का दावा है कि इस महीने के अंत तक 24 मीटर ऊंची एयर प्यूरिफायर लगा दिया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ की आबो हवा साफ होने लग जाएगी। कंपनी के डायरेक्टर मनोज जैन ने बताया कि कंपनी द्वारा चंडीगढ़ में 7 जगहों पर इस तरह के एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। इसका मकसद होगा प्रदूषण के स्तर को कम करना। ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के अलावा ट्रिब्यून चौक, सेक्टर 32, सेक्टर 17, पीजीआई और डंपिंग ग्राउंड में लगाया जाएगा। इनका कहना है कि वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर आम आदमी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और एयर प्यूरिफायर इन सभी गैसेस को साफ करके बाहर खींचेगा, जिसके कारण लोगों को साफ आबो हवा मिल सकेगी। चंडीगढ़ में 7 जगह डिमार्केट हुई है
जैसे कि ट्रिब्यून चौक है, 32 है, 17 है और आपका डंपिंग ग्राउंड के आसपास है। तो वैसे ही 7 जगह डिमार्केट हुई है एक्सेप्ट दिस, इसके मिला के इसको। सर जो हमारी सिटीजन हैं उनके ऊपर जो इनका हेल्थ का जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन 2.5 PM10 और बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसकी वजह से उनको ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का बीमारी काफ़ी होता है। तो ये जो है ना, हम इसके सारी जितनी भी फाउल गैसेस हैं इन सबको हम क्लीन करके और जितना भी एयर हम सक करेंगे उसको क्लीन करके ही बाहर भेजेंगे। हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसने अप्रूव किया हुआ है और उसके बाद ही हमने इसको लगाया है। हमने यूपी गवर्नमेंट में भेजा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट में भेजा हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है, मतलब हर जगह पे हर गवर्नमेंट को हमने भेजा हुआ है। वहीं नितिन आहलूवालिया ने बताया कि प्रदूषण को कम करेगा और टेम्परेचर भी रिड्यूस करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह पहला प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है। इसके बाद अन्य जिलों में भी यह प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। चंडीगढ़ के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, एक तो जो PM 2.5 है या PM 10 है उसके लेवल को कम करेगा 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, साथ में ये टेम्परेचर भी रिड्यूस करेगा। और इसके क्या क्या फायदे होंगे? और सर ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये अभी तो पहला पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हम चंडीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की हेल्प से, और इसके बाद आगे 6 जगह और स्पेसिफाई की हुई हैं चंडीगढ़ के लिए, और बाकी और ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदे के लिए जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ लगाएंगे। 6 जगह कौन कौन सी है? सर 17 सेक्टर है, ट्रिब्यून चौक है, सेक्टर पे 25 है जहाँ डंप यार्ड है, ऐसे ही एक आपका हल्लू माजरा चौक है। इस तरीके की लोकेशन फाइनलाइज करेंगे। सर अप्रोच तो हमने सारे स्टेट्स में की है, यूपी में भी की है, दिल्ली में भी की है, पंजाब में भी की है, कुछ आगे बढ़ रहा है। अब सब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लग जाए तो उसके बाद आगे गो हेड मिल जाए। अभी तक आपने लगाया भी है कहीं? नहीं, ये सर पहला पायलट प्रोजेक्ट है, इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट। बहुत राहत मिलेगी। इसके जो रिजल्ट्स हैं जो इन्होंने टेस्ट किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 80-85 तक गए हैं। तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको बताना जरूरी समझा, और उम्मीद है आपको हमारा सिटी हलचल पसंद आया होगा। और यदि आपको लग रहा है कि सिटी हलचल वाकई आपको आपके शहर की खबर दे रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रोशन भव, और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।